जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात को है। वॉट? चले गया? हाँ सच में? क्या हम चला क्या? क्या करना है? चले गए तो चले गए। वैसे गुस्सा तो मुझे होना चाहिए कि वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने वाले थे, और अब देखो खुद ही मुंह फुलाकर चले गए। अब इसमें मेरी क्या गलती है? कुछ भी। ओह, ये काउच नसीब में है ट्यांग। शादी के बाद भी मेरे नसीब में नहीं है कि मैं अपनी बीवी को अपनी बाहों में लेकर सोऊं। नहीं, वो तो जालिम है, पूरी की पूरी जालिम है। सीधा साधा पति क्या मिल गया है? नहीं, उसे तो कुछ भी नहीं समझती है। अरे ट्यांग तो इतना सीधा है क्यों? मुझे तो टेढ़ा होना चाहिए, तभी तो टेढ़ी वाइफ संभालूंगा। हाँ, क्या बोलूं, मेरे साथ इतनी नाइंसाफी। गॉड, ये आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। अरे ये मेरा बेटा बड़बड़ा क्या रहा है बैठकर? ट्यांग, तुम यहाँ काउच पर क्या कर रहे हो? वो भी लिविंग रूम में? कुछ भी तो नहीं मॉम, बस तारे गिन रहा था। बेटा, घर के अंदर बैठकर तारे गिन रहे थे तुम? तारे ही गिनने हैं तो बाहर गिनो। मॉम प्लीज मजाक मत उड़ाइए, आपको पता है ना मेरी बीवी। अरे बाहर आ गया मैं रूम से। वो ना मुझे मारने की फिराक में है, क्या बोलूँ मैं। हाँ तो ऐसी बीवी ले ही क्यों आया है? और हाँ, तुम लोगों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है? तुम पहले जानते हो कुकी को? और वो क्या बोल रही थी कि तुम हस्बैंड हो उसके? मॉम सॉरी, आप सबसे झूठ बोला मैंने। कुकी मेरी पहले से वाइफ है, और बस मुझे पता नहीं था कि वो कुकी ही है, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपा कर रखी। मुझे बताया पर मैंने आज तक उसे देखा नहीं था। सब कुछ उसके बारे में जानता था, बस देखा ही नहीं था। क्या बिना देखे शादी कैसे हो गई? वो आपको बताता हूँ कैसे हो गई। अरे छोड़ो मुझे किडनैप क्यों किया है? छोड़ो, क्यों पकड़ के लाया गया है मुझे? ओहो, काम डाउन, रिलैक्स। किम डयांग, आप तो बहुत चिटपटाते हो। आपको पता है मैंने बोला है आपको यहाँ लाने के लिए। तुम कौन हो? और तुम एक लड़की होकर एक लड़के को उठवा रही हो? शर्म करो थोड़ी। हाँ क्या बोलूं तुम्हें, कैसी लड़की हो? जैसी देख रही है वैसी ही हो, जैसी भी हो आपकी हो। वॉट मेरी हो? कुछ भी बकवास करती हो। एंड हाँ जाने दो मुझे, मैं यहाँ का लॉयर हूँ, समझी? हाँ तो क्या करूँ? लॉयर हो तो मैं क्या करूँ? वैसे मैंने पूछा नहीं कि आप क्या करते हो, आपने बता दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अंदर करा दूंगा। मेरी सिस्टर ना एक पुलिस वाली है, तो कर क्या लेगी मेरा? यू नो व्हाट, पता है आपको मैं कौन हूँ? नहीं पता और ना ही जानने का शौक है तो मत ही बताना। अच्छा बहुत जुबान है, क्या बात है? मुझे मेरे मुंह पे मना कर रहे हैं आप? अरे इतनी इज्जत मत दो मुझे। क्या है ना, इतनी इज्जत तो मुझे घर पे भी नहीं मिलती है जितनी तुम दे रही हो मुझे आप करके। वाह क्या बात है, क्या बात बोली है। हाँ तो किम डयांग, सीधे से बता दो तुम्हें तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जब से तुम्हें देखा है ना, यू नो व्हाट, तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किस टाइम पे कहाँ होते हो, ऑल ऑफ चीजें सब कुछ मुझे पता है तुम्हारे बारे में। हाँ तो मुझे करी क्यों रही हो तुम? क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ दीवानों की तरह। पहली बार देखा था ना तभी आप मुझे बहुत पसंद आ गए थे और आपकी वाइफ बनना चाहती हूँ। पसंद तक ठीक है, सब मुझे पसंद कर लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी वाइफ बन जाओगी। ये पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल नहीं होता है ना वही को पसंद है, ऑफ कोर्स। तो चुपचाप से बैठिए,
क्या है ना, हमारी शादी होने वाली है अभी, तो इसीलिए आपसे वेडिंग करने के लिए तो आपको उठवाया है। क्या मतलब है? तुम मुझसे अभी, जस्ट अभी? नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। देखो, जानना पहचान, मैं तुम्हारा मेहमान, ऐसे कैसे सीधे बात शादी तक पहुँच गई? अरे मुझसे तो पूछा होता, मैं करूँगा नहीं करूँगा। अरे आपके पूछने ना पूछने की क्या जरूरत है? आपकी परमिशन जरूरी नहीं है। वाह भाई वाह, बहुत सही। मतलब मेरी परमिशन जरूरी नहीं है? मुझे भी तो पता होना चाहिए ना, मुझे मेरी शादी किससे हो रही है। मैं अच्छा बता देती हूँ, इतना तो बता ही सकती हूँ तुम्हें। वैसे भी मेरे होने वाले हस्बैंड हो ना, वुड बी हस्बैंड। क्या हस्बैंड हस्बैंड लगा रखा है? ये कहाँ फंस गया रियांग? ये लड़की होकर इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है? हाथ देखो कितनी टाइटली पकड़ रखा है, मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। अरे मेरा हाथ छोड़ो पहले तुम। नहीं छोड़ रही, भाग गए तो क्या पता, अगर भागने लगे तब फिर। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पकड़ के रख पाओगी? हाँ ऑफ कोर्स, मेरी पकड़ से भाग कर दिखाओ तो मैं जानूं। अरे बड़ी जिद्दी हो तुम, सच में? ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी ना शादी होती है। अपने पेरेंट्स से बात करो, मेरे पेरेंट्स से बात करो। अरे मुझसे पूछो पहले, मैं करूँगा नहीं करूँगा? पेरेंट्स की तो बात की बात है। तो मैं बता देती हूँ, माई सेल्फ पार्क कू, गैंगस्टर पार्क कू, गैंगस्टर प्रिंसेस। सुना होगा ना? क्या गैंगस्टर प्रिंसेस? देखो मजाक करना बंद करो। मैं तुम्हें लग रहा है कि देखने से कि मजाक के मूड में हो। देखो तुम जो भी हो, तुमसे डरता नहीं हूँ मैं भी एक लॉयर हूँ। हाँ हाँ तो क्या? तो क्या से कुछ भी नहीं। ये ट्यांग, तेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई है? और इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है, एकदम डीप ओशियन की तरह, एकदम डोई आईज हैं। हाँ गुस्से में भी इतनी प्रेटी आंखें लग रही हैं, देखने में कितनी सुंदर होगी ये। वैसे प्रपोजल बुरा नहीं है, अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो एक बार वो, पर फिर भी ऐसे कैसे कर लूँ शादी? वो एक गैंगस्टर प्रिंसेस है, मार देगी तुझे ट्यांग। कहाँ जा रहे हैं? भाग कहाँ रहे हैं? कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, और मैं तो करने वाली हूँ। आपसे पूछ कौन रहा है? देखो ना ही मैंने तुम्हें देखा है अभी तक, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, देख लीजिएगा बाद में। मैंने कब मना किया है? आपकी वाइफ बन जाऊंगी ना, तो पूरी लाइफ पड़ी है, मुझे देख लीजिएगा। मेरे बारे में सब कुछ जान जाएंगे धीरे धीरे करके। वो सब ठीक है, पर देखो तुम भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, और हाँ उसके बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। देखो तुम ना मुझे जानती नहीं हो अभी, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, और ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो हम रहेंगे एक साथ, धीरे धीरे सब कुछ जान जाऊंगी आपके बारे में। तो अभी तो हम शादी करने वाले हैं। देखो मैंने तुम्हें देखा नहीं है, जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता मैं हाँ कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो आपसे बोल कौन रहा है कि हाँ बोलो ना बोलो? चलिए हम शादी करने वाले हैं अब। अरे अजीब जबरदस्ती है, छोड़ो मुझे, मैं नहीं करूँगा शादी। मैं तो करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे आप हमारी शादी कराइए। व्हाट? इसका मतलब तुम्हारी शादी पहले हो चुकी है कुकी से? हाँ मॉम, पहले हो चुकी है, जबरदस्ती। तब मैं जानता नहीं था, पर धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। पता नहीं, एक अलग ही अटैचमेंट। मैंने उसे देखा नहीं था तभी, और मैं उसे देखा नहीं कभी भी नहीं। जब मैं घर गया ना तो मुझे डाउट हो रहा था कि शायद से कुकी ही वही है, पर देन एक दिन वो बहुत ड्रंक थी, पता नहीं किस वजह से, तब उसने सब कुछ बता दिया। तब मैं कंफर्म हो गया कि और कोई नहीं, कुकी ही वो है जो कि मेरी वाइफ ही है। अच्छा पर ट्यांग, वो इतनी खतरनाक है। अरे मुझे बुढ़िया बोल रही थी, पता है मैं इतनी खूबसूरत हूँ और मुझे बुढ़िया बोल रही थी। ओ मॉम, आप खूबसूरत, बहुत खूबसूरत हो, आप उसकी बातों पे मत जाओ, वो अच्छी है। हाँ हाँ इतनी अच्छी है, तभी तुम्हें रूम से धक्के मार के निकाल दिया है ना ट्यांग? उसने नहीं धक्के मार के निकाला है मॉम, बेइज्जती मत कीजिए मेरी, मैं खुद आ गया गुस्से में। और रोका भी नहीं, बेचारा मेरा बेटा बहुत तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर। बेटे शादी के लड्डू कैसे लगे? मॉम
और आपको कैसी लगी आपकी बहू? आपको भी तो बहू मिल गई ना। बात ही मत करो मुझसे, बहू नहीं, एक नंबर की चुड़ैल है वो। अच्छा, तो मैं चुड़ैल हूँ? वाह, मानना पड़ेगा। देखो तो जरा माँ बेटे को कैसे मेरी बुराइयां कर रहे हैं। तो मैं चुड़ैल लग रही हूँ आपको? ओह गॉड, बचा मुझे, ट्यांग के बच्चे, अपनी बीवी को संभाल। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी आपको, मैं चुड़ैल लग रही हूँ। अरे कुकी, संभल कर, तुम बाहर क्यों आ गई? नहीं, अब सड़ो यहीं पे, बाहर ही सड़ो। लेने आई थी आपको, पर अब नहीं, यहीं रहो, यहीं सो। क्या फर्क पड़ रहा है? करो, बुराइयां करो मेरी ना। नहीं नहीं बेबी, ऐसा नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। चलो मैं अंदर चलता हूँ, जरूरत नहीं है। आए ना तो देखिएगा, टांगे तोड़ दूंगी आपकी। व्हाट? चली गई? ये ना तुम्हारी बीवी कम, आंधी तूफान ज्यादा है, जो बवंडर जैसी है। कब आती है कब चली जाती है पता नहीं चलता। मॉम, उसको समझना इम्पॉसिबल है। क्या बोलूं, आज तक मैं नहीं समझ पाया, आप क्या समझ पाओगी? और पता है लास्ट टाइम मुझे क्या बोला उसने? वो तब फेस दिखाएगी जब वो मुझे अच्छे से जान समझ जाएगी। और मुझे समझ में नहीं आया है, हमारे वेडिंग को 1 साल हो गए हैं, पर वो मुझे आज तक जान समझ नहीं पाई। वाह बेटे, क्या बोलूं। वैसे क्या है ना मॉम, आप ना कुकी से ऐसे लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, वो अच्छी है दिल की। बस आपको तो पता है ना कि वो कैसी है, तो इसलिए उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। अगर आप उसकी मॉम बन के रहोगे ना, तो वो भी आपके साथ बेटी की तरह रहेगी, योंगी दी की तरह बिल्कुल। हाँ, ट्राई करूँगी मैं, ऑफ कोर्स। अब करूँ तो करूँ क्या, तेरी बीवी है तो अब एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना उसे। हाँ सही कहा। ओके, गुड नाइट मॉम, आप सो जाइए। क्या करूं, आपके बेटे में के ना किस्मत में बाहर सोना ही है। हाँ बेटा, एंजॉय करो। बेटा, मैं तुम्हें ऐसे बाहर नहीं सोने दूंगी, मेरा बेटा है ऑफ कोर्स, और मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती हूँ। पता नहीं कुकी के दिमाग में क्या चलता है। गुड मॉर्निंग जिमिन, वेक अप, उठ जाइए। हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग बेबी। वैसे क्या हुआ, तुम इतना जल्दी रेडी होकर कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, क्या है ना कि ऑफिसर ने मुझे अर्जेंटली बुलाया है, पता नहीं उन्हें मुझसे क्या बात करनी होगी। क्या? आई मीन जल्दी बुलाया है, पर ऐसी भी क्या बात करनी होगी? आई डोंट थिंक कि क्या बात करनी होगी। आई थिंक से उन्हें पता चल गया होगा कि आप ही वो पर्सन हो और आपकी सिस्टर, तो इसीलिए हो सकता है उसी बारे में कुछ पता लगाना हो। बेबी, पर फिर भी मुझे टेंशन हो रही है। आखिरकार उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया होगा? क्यों से क्या मतलब है? आपको तो पता है ना, उन लोगों को भी पता चल गया होगा। आई थिंक से उसी बारे में कुछ चर्चा करनी होगी। बेबी देखो, जो भी कुछ हो, पर तुम संभल कर जाना। एंड हाँ, तुम्हारी जान को बिल्कुल खतरा नहीं होना चाहिए, सो ध्यान रहे। ओके ओके, ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। डोंट वरी जिमिन, सब ठीक होगा। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाओ बच्चों, तुम लोग ब्रेकफास्ट करो, देन उसके बाद जा सकते हो जहाँ जाना है। ओके मॉम, ऑफ कोर्स। आइए जिमिन, बैठिए, मैं आपको सर्व करती हूँ। ओके ठीक है, बैठो जान, तुम भी। ओके ऑफ कोर्स। वैसे योंगी बेटा, क्या है ना कि देखो, हम तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे। मुझे पता है तुम्हें काफ़ी बड़ा झटका लगा है ना। मॉम डैड, ऐसा नहीं है, क्या है ना, बस मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी, और अभी भी मुझे चिंता हो रही है, पता नहीं क्या होगा आगे चलकर। और खासकर जिमिन और कुकी को, इन दोनों के बारे में सब पता लगाने का ट्राई कर रहे थे, और इनकी जान को खतरा भी है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। हाँ, बस आई होप कि गॉड सब ठीक करें। हाँ बिल्कुल बेटा, सब ठीक होगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? और वैसे भी जिमिन कुकी दोनों नॉर्मल नहीं है, दोनों खुद को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। एंड हाँ योंगी, मुझे लगता है ना कि तुम्हें इन सब मामलों में नहीं उलझना चाहिए। और देखो, अगर तुम्हारी जान को जरा से भी खतरा हुआ ना, तो ये ठीक नहीं है। और वैसे भी यू नो व्हाट, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ओके ठीक है मॉम, आप टेंशन क्यों ले रही हैं, कुछ नहीं होगा। एंड हाँ, सही कहा योंगी ने,
मॉम सच में कुछ नहीं होगा। डैड डोंट वरी, मैं हूँ ना अपनी बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर उन लोगों ने कुछ भी किया तो मैं हूँ स्टैंड लेने के लिए। ऑफ कोर्स युंगी को ऑलवेज प्रोटेक्ट करने के लिए, और युंगी को मेरे होते हुए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये जॉब भी नहीं। देखिए जिमिन, मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि वो लोग भी गलत नहीं है, अपनी जगह वो भी सही है। मैं समझता हूँ, तुम्हारे वर्क की रिस्पेक्ट करता हूँ युंगी। इट्स ओके, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, पर अगर बात तुम पर आई तो मैं कुछ नहीं देखूँगा। इट्स ओके जिमिन, कुछ नहीं होगा। ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, वो समझेंगे मेरी बात को। मैं उन्हें समझाने का ट्राई करूँगी। ओके ठीक है, तो तुम जाओ। एंड हाँ, मैं भी जाता हूँ अब। क्या है ना कि मेरी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज कंपनी में, तो ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। ओके ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वाह क्या बात है, जरा देखो तो आरएम, हमारा बेटा बिना ब्रेकफास्ट किए वर्क के लिए निकल गया है, और उसे देखो महारानी जी को आराम से सो रही है घोड़े कथे पेच कर। और उसे ना, मुझे लगता है ना, वो खुद के अलावा ना किसी को नहीं देखती है। मुझे लगा था क्योंकि बहुत अच्छी लड़की है, पर नहीं, आज देखने के बाद ना मुझे लग रहा है कि मैं गलत थी। ऐसे ना एक बार में किसी को जज नहीं करना चाहिए। हाँ जिन, ऑफ कोर्स एक बार में किसी को जज नहीं करना चाहिए। वो तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी ना, मुझे लगता है ना क्योंकि अच्छी है अगर तुम समझने का ट्राई करोगी तो। और वैसे भी जैसा कि टेयांग ने तुम्हें बताया, वो दोनों पहले से ही मैरिड हैं, तो कोई भी कर लोगी, वो अपने हस्बैंड को किसी और के साथ नहीं देख सकती ना। तो उसे जो सही लगा वो उसने किया, और अपने अकॉर्डिंगली उसने किया। जैसे कि वो गैंगस्टर है तो उसी तरह से तो करेगी ना, उसे जो भी कुछ करना है उसका प्लान इसी तरह का था। इट्स ओके, माफ़ कर दो। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं माफ़ कर दूंगी। पर आप कुछ ज़्यादा ही उसका साइड नहीं ले रहे हैं क्या आरएम? आपको नहीं लगता क्या कि आपको मेरा साइड लेना चाहिए? आपको पता है वो मुझे बोल रही थी, ओए बढ़िया, ऐसे बोल रही थी। आप बताओ, ऐसे बोलता है क्या कोई? मेरी जीनू बेबी को ऐसे बोल दिया। अच्छा इट्स ओके, मैं कुकी को बोलूँगा, वो तुमसे माफ़ी मांगेगी। ठीक है, तब तो माफ़ कर दोगी ना? हाँ बिल्कुल, तब देखूंगी। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया।